हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हिंदी जो है किरण पब्लिकेशन बुक की जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए भैया, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है। यहाँ पे आपको बताना है बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा इसमें है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही हो जाएगा, बिल्लियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ शब्द जो आपसे पूछे जाते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उन कुछ शब्द हैं तो आपको हम बता, जैसे प्राण आज पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्राण, दर्शन, ठीक है, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, ठीक है, दाम। तो यही जो है आपके हैं बहुत, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंस है यही आपका हेर फेर करके पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, दाम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं और जो है कुछ जो है एक वचन में प्रयोग होने वाले, एक वचन में जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका माल हो गया, जनता हो गया, ठीक है, सामान हो गया, सोना हो गया, सत्य, वर्षा, ठीक है, पानी, आकाश। ठीक है, तो ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक, हर एक, सदा, ये भी आपके समय हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप शब्द याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यही शब्द आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, अगला है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है भाई, करें मौसम, फूल, बसंत या पीले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। पीले जो है ये कैसा शब्द है आपका? ये जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, तो आपको इसमें विशेषण, इस वाक्य में जो है विशेषण शब्द चुनना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण आप जानते हैं भी, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष या आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे बुरा, सुंदर, मोटा, पतला, ठीक है, पीला, चौकोर, नया, पुराना। ठीक है, ये आपके कैसे शब्द हैं? विशेषण है। ठीक है भाई, तो विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक दूसरा कौन है? संख्यावाचक। संख्यावाचक आप जानते हैं जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 4, 1, 10, 5, कई। ठीक है, ठीक, संख्यावाचक विशेषण भी आप जानते हैं 2 प्रकार के होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण तीसरा है। ठीक है, और चौथा कौन है? निजवाचक, या देखिए निजवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो भुजंग आप जानते हैं क्या होता है भाई? सांप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहे हैं कि सर्प, नाग, क्षीर, पय, शैल, भूधर, पहाड़ या नग। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पहला ही हो जाएगा, सर्प, नाग जो है भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ समानार्थी शब्द याद रखना है। उरग होता है। ठीक है, उरग हो गया, फाणी हो गया, ठीक है, विषधर, आई। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं भुजंग के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है,
कहने दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? कहने दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी का हृदय समान। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्रतीप अलंकार है। ठीक है, इसमें जो है प्रतीप अलंकार है, या जो है प्रतीप अलंकार जो है उपमा अलंकार का क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है, जिसमें जो है अलंकार में जो है उपमान को लज्जित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, उसी को प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ सेकंड नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कहने ना आलोचना करना, तो क्या करते हैं भाई? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कौन सा? चौथा हो जाएगा, टीका टिप्पणी करना। ठीक है, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। तो ये आप बहुत आसानी से बता देंगे भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कह रहे कि करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अपादान कारक है। ठीक है, तो अपादान कारक जानते हैं, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से देखिए तुलना हो, तुलना होगी। ठीक है, समानता, ठीक है, अलगाव, अलगाव हो, डर जिसे आप भय कहते हैं। ठीक है, डर, भय। ठीक है, भय का भाव प्रकट होता है उस वहां पर कौन सा होता है भी? वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ देखिए कुत्ते से डरती भय उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान होगा। ठीक, राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ तुलना की जा रही है भाई, राम जो है सीता से सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता से राम की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक, तो आप जानते हैं कारक जानते हैं कितने हैं, उसके 8 भेद होते हैं ना। ठीक है, और ठीक, तो देखिए इसको हटाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, करण कारक, करण कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है भी? करण कारक का से द्वारा, के द्वारा होता है। ठीक, और संबंध अपादान का से भी होता है कारक चिन्ह। संबंध का आप जानते हैं क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। और संबोधन कारक आप जानते हैं क्या भाई? हे, अरे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखा रहेगा। ठीक है, ये संबोधन का हे, अरे। ठीक है, अहो, ओ या जी। ठीक है, जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि योग मूलावस्था है, इसका उत्तमा अवस्था क्या होगा? तो आप जानते हैं, डिग्री आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, वही है। ठीक है, इसके जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो योग का आपको, योग जो है मूलावस्था है, इसका उत्तमा अवस्था कौन सा इसमें होगा भाई? राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ हो जाएगा? यहाँ पे योगतम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसका जो है उत्तरावस्था बताएं तो योगतर होगा। ठीक है, योगतर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो यहाँ पे आपको अर्थभेद बताना होगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सूत का अर्थ क्या होता है भाई? धागा। ठीक है, और सुत का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, देखिए सूत का आपको धागा और सारथी भी होता है। ठीक है, सारथी भी होता है, तो आपको यहाँ पे धागा ना देकर सारथी दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सारथी और पुत्र। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि
47 से 48 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है, आपको विलोम बताना है, ठीक है। महान, महान का विलोम क्या होगा भाई? महान का विलोम कह रहे हैं कि तुच्छ होगा, छोटा होगा, क्षुद्र होगा या अमहान होगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर पहला हो जाएगा, तुच्छ है, ठीक है। अगला है दरिद्र का आपको विलोम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा वैभव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ये 49 से लेकर 50 तक आपको क्या करना है भाई? निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा चुनना है, ठीक है। ये अशुद्ध वाक्य दिया है, बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, इसमें शुद्ध आपको बताना है। ऑप्शन पहला कह रहे हैं कि बच्चों को गुस्सा मत करो, नहीं सही है भाई। बच्चों पर गुस्सा मत करो, आगे देखते हैं, ठीक है। बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो, ये भी नहीं सही, ठीक। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड यहाँ सही हो जाएगा, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ठीक है। यहाँ जो है क्रिया का आधार क्या है? बच्चे हैं, अतः पर जो है कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो आधार क्या है भाई? क्रिया का बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कारक का चिन्ह आना चाहिए, तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक में हूँ, आपको इसका शुद्ध वाक्य चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, तो यहाँ पे जो है पूर्वक एवं से शब्द जो है समानार्थक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर कहाँ हो जाएगा? तो आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, मैं जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, पूर्वक और जो है आपका से शब्द है समानार्थक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है। अगला है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहाँ पर पहचानना है, नदी का पर्यायवाची, ठीक है। कहने की निर्झरणी, तरंगिणी, सरिता ये है, ठीक है। लेकिन तरणी, तरणी जो है आपका ये जो है नाव का पर्यायवाची है, किसका है? नाव का पर्यायवाची है, ठीक। ऑप्शन तीसरा ही जो है आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। देखिए अपगा भी इसका होता है, अप गा नदी का पर्यायवाची होता है, निम्न गा होता है, ठीक है। निम्न, निम्न गा भी होता है, ठीक है। ये जो है इसके कुछ पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं अगला है, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा, कहने बहुत अधिक बोलना नहीं, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना नहीं। तो ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना, ठीक है। हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो यहीं देखिए गलती दिख रही है। आगे देख लेते हैं, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। लेकिन मेरे को जो है नहीं होता, यही आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही अशुद्ध वाक्य है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? कह रहे हैं सरकार, चंद्र, छिद्र, ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सरकार। सरकार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। और ये जो चंद्र, छिद्र, ग्रंथि ये आपका क्या कैसा शब्द है? ये तत्सम है, ठीक है, तत्सम ता रहेगा, ठीक है भाई, तत्सम। चलिए अगला देखते हैं, निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। करें कि देहात, देहात का विशेषण आपको बनाना है, कौन सा इसमें हो जाएगा? तो देहात से विशेषण बनाना है आपको, देहाती हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड यहाँ सही हो जाएगा।
अब देखिए 56 से 60 तक जो है आपको गद्यांश है, तो हम जो है 61 से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से। कह रहे दिए गए विकल्पों में से सखा सखा का समानार्थी शब्द चुनना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा है? कह रहे मित्र होगा, सखी होगा, सुखी होगा, सूखा होगा। तो सखा आप जानते हैं मित्र होता है, ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, साथी भी होता है इसका। ठीक है, दोस्त भी होता है। ठीक है, दोस्त, और कौन भी? घेरा भी होता है। ठीक है, और कौन होता है? मित्र। ठीक है, तो ये जो है सखा का समानार्थी शब्द होंगे। अगला कह रहे हैं कि गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा गौ से हो जाएगा, पहला ही आपका यहां सही हो जाएगा। अब देखिए ये आपको खाली स्थान बनना, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे खाली स्थान भरना है। चलिए भी, ठीक है। कहना जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत स्पेस की जरूरत होती है, तो भाई किसकी जरूरत होगी यहाँ पे? यहाँ पे देखिए बुनियाद की। तो यहाँ पे देखिए की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता, और छोटा करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ स्पेस की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मजबूत क्या होनी, ऑप्शन पहला ही भरा जाएगा, बुनियाद और नजरिए। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ क्या होना चाहिए? नजरिए भी की जरूरत भी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। अगला कहने की 9, 2, 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ हो जाएगा। 9, 2, 11 होना का मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द है? मतलब विपरीतार्थक बताना है आपको यहाँ। विलोम, अपकर्ष का विलोम क्या होगा भाई? तो इसका क्या हो गया? उत्कर्ष होता है। ऑप्शन पहला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, स्तर का विलोम आप जानते हैं क्या होता है भाई? अस्तर हो जाएगा। चालाक का विलोम क्या हो जाएगा? अचालाक। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? बताइए किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? देखिए अपमान ना, तो उपसर्ग जानते हैं, ये मान जो है आपका मूल शब्द हो गया, अप जो है उपसर्ग हो जाएगा, तो अपमान हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? यहां आपको बताना है तुलसीदास की कौन सी रचना है। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? देखिए साहित्य लहरी आप जानते हैं, ये सूरदास की है, सूरदास की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास की रचनाएं जैसे आप जानते हैं रामचरितमानस है, कवितावली है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्न है। ठीक है, और विनय पत्रिका है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है हिंदी हिंदी ना फारसी लाला जी की स्पेस सही विकल्प का चयन करें, इस लोकोक्ति को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है। तो हिंदी ना फारसी लाला जी की क्या भाई, यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए बनारसी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही होगा। तो हिंदी ना फारसी लाला जी की बनारसी। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? तो किन्हें दिया गया है अभी? ये जो है राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये महादेवी वर्मा को जो है 1956 में जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये जो है आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इनको 1956 में जो है भारत सरकार ने इन्हें
पद्म भूषण दिया था, ठीक है, पद्म भूषण दिया था 1956 में, और 1988 में मरणोपरांत जो है इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 1988 में, ठीक है। तो यहाँ पे पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला है वो महादेवी वर्मा है, ठीक है। देखिए महादेवी वर्मा से आपसे यहाँ रचना यूपीपी में पूछा गया था भाई, ठीक है, 17 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इनकी रचनाएं जैसे आपको निहार है, ठीक है, निहार, रश्मि, रश्मि, और कौन है, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा के लिए आप जानते हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, तो इंपॉर्टेंस बन जाता है, ठीक है। और हिमालय, ठीक, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, ठीक है, इस स्मृति की रेखाएं कुछ इनकी, और श्रृंखला की कड़ियां, ये जो है इनकी कुछ रचनाएं, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला है, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है भी, यहाँ पे आपको बताना है। तो विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधवा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो विदुर आप जानते हैं जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे को हम विदुर कहते हैं, ठीक, विधवा आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है रस, ठीक है, यहाँ पे आपको रस बताना है। ठीक है, छोटा ही आएगा ये, करे अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे, क्या है, थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमि लानो, ज्यों नलनी हिस हिस कर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, इसमें आपको रस बताना है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा, बी प्रलंब श्रृंगार रस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसका जो है अस्थाई भाव जो है रति का आशय है, राधा का आलंबन श्री कृष्ण से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव आप जानते हैं शोक होता है, ठीक है। हास्य रस का हास होता है अस्थाई भाव, ठीक है। संयोग श्रृंगार जो है ये श्रृंगार रस का एक प्रकार है, ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। अगला कहने की ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये आपको ने करा रखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहने की ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ किसी पदार्थ का काले रंग में डूबने की बात है, तो दूसरी तरफ उसी वस्तु के धीरे धीरे उज्जवल होने की भी बात कही गई है, ठीक है, इस छंद में, ठीक। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो इसमें आप जानते हैं भी कैसा होता है ये अलंकार, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इसमें विरोधाभास अलंकार है, इसको हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार में किसी पदार्थ गुण या क्रिया में विरोध तो परिलक्षित होता है पर वास्तविक रूप से विरोध नहीं होता है, ठीक है, उसी को विरोधाभास अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको ध्यान रखना है, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसके आपको पहचानने का हमने बताया है, जनु जानो जनहु मनु मानो, ठीक है, ज्यों इच्छा से जैसे, ठीक है। उपमा आप जानते हैं, उपमा अलंकार के जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, ठीक है। इसके 4 अंग होते हैं, आपसे पूछा जाता है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। और इसके पहचानने के कैसे तरीका भी, सा सी, ठीक है, सो सरी से, सादृश्य से, समतुल्य, ठीक है, जैसा जैसी, के जैसा के समान, ठीक है, जैसे पीपर पात सरी से मन डोला, तो सरी आया ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यमक अलंकार आप जानते हैं, कनक कनक मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है।
अगला देखते हैं। कहने की जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कहने की जैसे उत्तम प्रकृति के व्यक्ति पर करी सकत कुसंग माने कि जानते हैं बुरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंदन के विष पर बहुत विषधर सर्प जो है लिपटे रहते हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये अर्थ हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ क्या जानना है भाई, हमें सिर्फ जानना है कि इसमें चौपाई है कि दोहा है कि सोराठा है कि सवैया है। चलिए भाई, इसको तो आपको हमने बताया कि मात्रा गिनना है। ठीक है, मात्रा गिन के ही पता चलेगा कि भैया इसमें क्या है। चलिए, जो के लिए देखिए ओ का मात्रा है तो दो आएगा। रहीम में देखिए एक आएगा, हाँ में छोटी मात्रा तो एक आएगा, माँ में एक आएगा। ठीक है, देखिए उत्तम में ध्यान देना है। देखिए ऊ है आधाता, फिर पूरता माँ है, तो जो आधाता रहता है वो अगले पे आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे छोटा ऊ का एक आता है लेकिन यहाँ दो आएगा। ठीक है, फिर ता में एक आएगा, माँ में एक आएगा। ठीक है भाई, प्रा में देखिए, प्रा में इधर होता तो होता, प्रा में आगे चला जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर जैसे का में उड़ंकुरा लगा दिया जाए तो आगे आ जाएगा, आगे का मतलब इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, मात्रा है तो एक ही गिना जाए, तो उसी प्रकार आपको प्रा में एक गिनना है। देखिए री का मात्रा के लिए एक होता है तो का में री का मात्रा एक ही होगा, ता में छोटी मात्रा एक होगा। ठीक है, और का में बड़ा मात्रा देखिए दो मात्रा है, और करी में एक एक हो जाएगा भाई, एक एक, सकत में एक एक हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, और कुसंग में एक हो जाएगा, का में छोटा मात्रा सप अंक बिंदी है दो हो जाएगा, और गा पे एक है तो एक हो जाएगा। ठीक है, अंक बिंदी, तो ये आपको गिन लेना। तो देखिए इसमें गिनेंगे तो आप पाएंगे क्या, इसमें दोहा पाएंगे। ठीक है, दोहा पाएंगे, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोहा में आप जानते हैं क्या होता है भी, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है, सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, और सोराठा जो है इसका उल्टा हो जाता है दोहा का। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए देखते हैं कुछ मात्राएं आपको गिनना बताते हैं, कैसे गिनेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। देखिए छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसके लिए आप कितनी मात्राएं गिनेंगे, एक एक। ठीक है, बड़ा, बड़ी, ए, ओ और औ के लिए ये डबल मतलब दीर्घ जिसे कहते हैं, दीर्घ और लघु होती है ना, दो मात्राएं तो डबल करेंगे। ठीक है, और अंक बिंदी के लिए डबल आप करेंगे, जैसे कापी अंक बिंदी हो जाए तो डबल हो जाएगा। ठीक है, मात्राएं, तो ये आपको गिनना आएगा। और देखिए भी, जैसे आपको कहा जाए, इसको ध्यान दीजिए तो इसको हटा रहे हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए अज्ञानी में आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी मात्राएं कैसे बताएंगे। देखिए छोटा ज्ञा जो है किससे बनता है, ज्या और इया से बनता है। ठीक है, तो ये जो है अलंत है, तो ये बड़ा आ में आ जाएगा, तो ये बड़ा आ, छोटा आ जो बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दो आ जाएगी। ज्ञा में आ तो इया जो है आपका बड़ा मात्रा है, दो आ जाएगी, ना में दो मात्रा, तो ऐसे गिनी जाएगी। ठीक है, अज्ञानी में आपकी 6 मात्राएं हो जाएंगी। जैसे आपसे पूछ लीजिए ईश्वर को गिनना है, कैसे गिनेंगे भाई। ईश्वर देखिए बड़ी की मात्रा का आपने अभी बताया कि दो होता है। ठीक, दो मात्राएं ही तक होती है, तीसरी मात्राएं नहीं आती है। दीर्घ जो है दो ही होती है, लघु एक होती है। तो अब ये सा जो है इधर नहीं आएगा भाई, तो यहाँ पे दो आएगा। ठीक, और ये सा जो है आपको कूड़े में डाल दीजिए। वा जो है एक मात्रा है, रा में एक मात्रा हो जाएगी, तो कुल मिलाकर 4 मात्राएं ईश्वर में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे अन्याय में आपको गिनने कह दिया जाए तो आप देखिए अन्याय, तो आधा ना जो है ये जो है इधर चलाएगा, बड़ा छोटा आके बड़ा में हो जाएगा बड़ा, तो इसलिए 2 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, और या में 2 मात्राएं और एक या में 1 मात्रा, इस तरह से आपको गिनना है। कभी भी आपको जैसे क्रम है, ठीक है, नीचे ये रा जो है, लेकिन यहाँ अगर यही माँ में लगता तो बड़ा में आ जाता, तो इसका कोई मतलब नहीं हो, तो एक एक ही इसमें आपको गिन लेना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे गिनना है। जैसे कर्म में अगर आपको मात्रा गिनना हो तो कैसे गिनेंगे भाई, रा में ये हलन, तो ये का वाला जो इधर आ जाएगा, का में आ जाएगी मात्रा, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये माँ में 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 मात्राएं। ठीक है, तो मात्राएं गिनना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर ऐसे रहेगा तो ये जो है आगे वाली मात्राएं नहीं लेंगे। ठीक, आधा वाला। ठीक है, तो इसमें 2 ही मात्राएं, त्या में 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो ये आप जानते हैं। ठीक, चौपाई में 4 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला कहने की जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है, किस भाषा में रचित है आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। ठीक है, तो ये मैथिली शरण। अब बहन की रचना तो दी नहीं है, तो रचना भी याद रखना है। पत्रहीन, किसका, पत्रहीन नग्न गाछ,
ठीक है। तो ये इनकी इस रचना के लिए जो है इनको ये मैथिली में लिखी हुई है और इनको नागार्जुन को जो है इस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। कहने कि जौहर के लेखक कौन है। ठीक है, जौहर के लेखक कौन है यहाँ पे ये बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, श्याम नारायण पांडे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्याम नारायण पांडे जो है जौहर के रचनाकार हैं। इनकी एक और रचना है हल्दी घाटी पूछी जाती है, हल्दी घाटी। ठीक है, इनकी ही रचना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, और देख लीजिए सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें आप प्रकृति के सुकुमार कहते हैं। ठीक, इनकी रचना चिदंबरा। ठीक है, इनको जो है चिदंबरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, युगांत, पल्लव, युगवाणी, ठीक है, ज्योत्सना, इनकी कुछ जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है ये पूरा हो जाता है प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तीसरे के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।